नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत की संविधान सभा के बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं, अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कवर ना हुआ हो। वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर इस वीडियो से उसका सलूशन मिल जाएगा। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लोगो को देखेंगे। यह सवाल ही पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो लोगो है वो दिखने में किस तरह का था। तो पीछे देखिए, अनडिवाइडेड इंडिया का झंडा बना हुआ था, क्योंकि 1947 के बाद पाकिस्तान डिवाइड हो गया, बांग्लादेश डिवाइड हो गया। ये पूरे के पूरे अनडिवाइडेड इंडिया का मैप है और उसके आगे एक हाथी की इमेज बनी हुई है। ये लोगो था किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ना एक एक कर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को बनाया गया था जो कि पार्टली इलेक्टेड थी एंड पार्टली नॉमिनेटेड थी, मतलब आधी इलेक्टेड थी एंड आधी नॉमिनेटेड थी। इट वॉज इलेक्टेड बाई द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉलोइंग द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1946 एंड नॉमिनेटेड बाई प्रिंसली स्टेट। तो जितने नॉमिनेटेड मेंबर थे वो कहाँ के थे? प्रिंसली स्टेट्स के थे। और जो इलेक्टेड मेंबर थे वो प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट किए गए थे। ठीक, उसके लिए 1946 में प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हुए थे। जिस तरह आज स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसी तरह उस वक्त में प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शंस होते थे। तो जो इलेक्टेड मेंबर थे वो प्रोविंशियल इलेक्शन असेंबलीज से आए हुए थे। लेकिन ये मत सोचिएगा कि इलेक्टेड मेंबर इस तरह से इलेक्ट किए गए थे जैसे आज के समय में होते हैं कि 18 साल या उससे ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट तब नहीं था। ठीक, तो पार्टली इलेक्टेड मेंबर जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली के थे और जो नॉमिनेटेड मेंबर थे वो नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट से। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये जो कॉन्सेप्ट है वो एम.एन. रॉय लेकर आए। कब? 1934 में। एम.एन. रॉय जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने सबसे पहले आइडिया प्रपोज किया था किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया का इन 1934। और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान सभा की फॉर्मली डिमांड अंग्रेज़ों के सामने रखी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को 1940 में माना अगस्त ऑफर के थ्रू, क्योंकि आपको पता है तब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, अंग्रेज़ों को भारतीयों की ज़रूरत थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन नवंबर 1946 में किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में टोटल, जब इसका गठन हुआ था नवंबर 1946 में, तब टोटल 389 मेंबर्स थे। लेकिन जब पार्टीशन हो गया 15 अगस्त 1947 को, जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो चले गए, तब ये नंबर 299 हो गया। ठीक, याद रखिएगा 389 मेंबर्स में से 292 प्रोविंसेस से थे, 93 प्रिंसली स्टेट से थे और 4 मेंबर आप कह सकते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। वो 4 प्रोविंसेस कौन से थे? दिल्ली, अजमेर एंड मेवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो आउट ऑफ 389 मेंबर 292 फ्रॉम प्रोविंसेस, इसका मतलब है कि ये पार्टली इलेक्टेड थे। 93 प्रिंसली स्टेट से थे जो कि पार्टली नॉमिनेटेड थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। वो प्रोविंसेस कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर मेवाड़ 1, कुर्ग 3, ब्रिटिश बलूचिस्तान 4। ठीक है, पहली बार ये संविधान सभा मिलती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, और माउंटबेटन प्लान के पास होने के साथ ही पाकिस्तान की संविधान सभा अलग बना दी जाती है 3 जून 1947 को। तभी मेंबर 389 से 299 आ जाते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और जब 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा पहली बार मिली, तब उसके प्रेसिडेंट उस वक्त के, मतलब उस संविधान सभा के सबसे सीनियर लीडर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। लेकिन ये परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला
प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मतलब सर्वसम्मति के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा मिली थी, तब उस दिन के लिए 9 और 10 इन 2 दिनों के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे सीनियर मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। तो 11 दिसंबर 1946 प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट थे हरिंद्र कुमार मुखर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीगल एडवाइज़र थे वो थे BN राव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे? संविधान सभा के सामने, जिसमें सारे के सारे प्रिंसिपल्स लिखे थे भारत के संविधान को बनाने के। बाद में यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या कहलाता है? प्रीएम्बल कहलाता है। तो ये जितनी भी डेट है, 13 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी कि प्रेसिडेंट कौन था, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट किया गया अनएनिमसली, बिना किसी विरोध के। हमारे देश का नेशनल फ्लैग, मतलब हमारे देश का जो तिरंगा है, उसे 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे के पूरे वीडियो का। 29 अगस्त 1947 को हमारे देश की संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो आपको लर्न बाय हर्ट होने चाहिए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा कौन कौन था इसमें? KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर। पहले मतलब जब 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, तब इसके एक मेंबर थे BL मित्तर, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनको N माधव राव ने रिप्लेस कर दिया था। और 29 अगस्त 1947 को जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उसके एक और मेंबर थे DP खेतान, जिनकी मृत्यु होती है 1948 में, तो उनकी जगह लेते हैं TT कृष्णामाचारी। तो ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सदुल्ला, ठीक। TT कृष्णामाचारी बने, लेकिन उनको रिप्लेस कर दिया गया उनकी डेथ के कारण। किसके द्वारा? इनको रिप्लेस किया गया TT कृष्णामाचारी के द्वारा। और BL मित्तर को किसने रिप्लेस किया था? N माधव राव ने, ठीक है। नाउ 16 जुलाई 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किए जाते हैं VT कृष्णामाचारी। अब देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा मिली, तब उसके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाया गया? HC मुखर्जी, हरिंद्र कुमार मुखर्जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था? कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र BN राव। 16 जुलाई 1948 को हरिंद्र कुमार मुखर्जी के अलावा जो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं वो थे VT कृष्णामाचारी। तो TT कृष्णामाचारी और VT कृष्णामाचारी में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। VT कृष्णामाचारी सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बने थे, और TT कृष्णामाचारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने रिप्लेस किया था किसको? DP खेतान को। 26 नवंबर 1949 हमारे देश का संविधान पास हुआ, इसको अडॉप्ट किया गया। ये प्रीएम्बल में ये डेट लिखी हुई है। 24 जनवरी 1950 को आखिरी मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और हमारे देश का संविधान एक्सेप्ट किया गया, साइन किया गया। और हमारे देश के संविधान के ओरिजिनल मतलब 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ, तब उसमें 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स थे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे देश का नेशनल एंथम और हमारे देश का नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम आपको पता है कि जनगण मन है, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ये दोनों संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को, ठीक।
टोटल 11 सेशन मिली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आप 24 जनवरी के सेशन को काउंट नहीं करेंगे तो टोटल 11 सेशन था, लेकिन अगर आप 24 जनवरी 1950 के सेशन को काउंट करेंगे, जब संविधान के ऊपर सिग्नेचर किया गया और जिस दिन आपका नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया, तब टोटल 12 सेशन गए। कहते हैं कि अच्छा, और याद रखिएगा, इन 11 सेशन में टोटल 165 दिन संविधान सभा मिली। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल इज इक्वल टू 11 सेशन इज इक्वल टू 165 डेज। 11 सेशन में 165 दिन संविधान सभा मिली। आखिरी सेशन इनका हुआ था 24 से 26 नवंबर 1949 को, और आपको पता है 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अडॉप्ट किया गया था, संविधान सभा के द्वारा बनकर बिल्कुल तैयार था, उसको अडॉप्ट किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 सेशन और 165, मतलब उस 11 सेशन में टोटल 165 दिन संविधान सभा मिली, और पूरे के पूरे संविधान को बनाने में करीब 6.4 मिलियन रुपीस, मतलब 64 लाख रुपए का खर्च आया। हमारे देश का नेशनल कैलेंडर, जिसे पंचांग कहते हैं, ये कब अडॉप्ट किया गया? 22 मार्च 1957 को। और 22 जुलाई 1947 को क्या अडॉप्ट किया गया था? हमारे देश का नेशनल फ्लैग। हमारे देश का नेशनल एम्बलम 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। ठीक, हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, ये अप्रैल 1973 को बनाया गया। हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है वो रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हमारे देश का जो नेशनल बर्ड है पीकॉक, पावोक स्टेटस इंडियन पीकॉक, वो नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया 1 फरवरी 1963 को। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का जो नेशनल फ्लावर है वो कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, नेशनल कैलेंडर 22 मार्च 1957, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लावर 26 जनवरी 1950, नेशनल बर्ड कब? 1 फरवरी 1963, नेशनल एनिमल अप्रैल 1973। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया, जो हमारे देश का जो नेशनल मोटो है, ये भी अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, और इसको लिया गया है मुंडका उपनिषद से। हिंदी, जो कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको अडॉप्ट किया गया 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की जो सबसे पवित्र नदी है माँ गंगा, गंगा रिवर को नेशनल रिवर बनाया गया 4 नवंबर 2008 को। मनमोहन सिंह तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। हमारे देश का जो नेशनल हेरिटेज एनिमल है वो डिक्लेयर किया गया इंडियन एलिफेंट को। कब? 22 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, और हमारे देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंगेज रिवर डॉल्फिन, ये 18 मई 2010 को डिक्लेयर किया गया। तो याद रखिएगा, गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया 4 नवंबर 2008 को। नेशनल हेरिटेज एनिमल बना हमारे देश का इंडियन एलिफेंट 22 अक्टूबर 2010 को, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनता है गैंगेज रिवर डॉल्फिन कब? 18 मई 2010 को। हिंदी को कब अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे? क्योंकि हमारे देश का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज इतना डाइवर्सिफाइड मुल्क है, तो आप किसी एक लैंग्वेज को तो नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। ऑफिशियल लैंग्वेज कब अडॉप्ट किया गया? 14 सितंबर 1949 को। नाउ अब हम संविधान सभा की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है कि कमिटीज़, खासकर जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। संविधान सभा में टोटल 22 कमिटीज़ थी, जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड स्टेट कमिटी, जिसको कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट भी कहते हैं। इन तीनों के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर से बता देता हूँ, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड स्टेट्स कमिटी, इन तीनों के चेयरपर्सन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमिटी
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आप पढ़ चुके हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी एंड एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इन तीनों के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 3 कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, मतलब आउट ऑफ 22 कमेटी 3 कमेटी के चेयरपर्सन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि हमारे देश के सबसे पहले लोकसभा स्पीकर भी रहे। हाउस कमेटी बी पट्टभी सीतारमैया। लैंग्वेज कमेटी मोतूरी सत्यनारायण। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, जिन्हें हम कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये जितनी भी कमेटी हैं वो आपको लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए। इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के जो चेयरपर्सन थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस कमेटी की कई सारी सब कमिटीज़ भी थीं, जैसे फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, JB कृपलानी। माइनॉरिटीज़ सब कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, हरिंद्र कुमार मुखर्जी, जो कि संविधान सभा के पहले वाइस चेयरपर्सन भी थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी, इसके थे गोपीनाथ बरदोली। एंड लास्ट कमिटी एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया अपार्ट फ्रॉम दोज इन असम सब कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे, AV ठक्कर। तो दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की, चाहे हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सब कुछ जाना हो, चाहे हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट डेट जानी हो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया, इसके अलावा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, इन सब को कब अडॉप्ट किया गया, जितनी भी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ थीं उसके चेयरपर्सन कौन थे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के, जिनके ऊपर एक क्वेश्चन आपको लगभग हर पेपर में ज़रूर मिलते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।